Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of polymer chemistry and the colloidal state which was asked in CSIR NET during the year 2017 exam. Okay friends, so first we discuss June 2017 questions. Okay, let's start. See, first question. It says, for a monodisperse polymer, the number average molar mass and weight average molar mass are related according to, and this question is for 2 marks. फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक मोनोडिस्पर्स पॉलीमर है, उसके लिए जो रिलेशन होता है आपका नंबर एवरेज मोलर मास एंड वेट एवरेज मोलर मास में से वो इन चार ऑप्शन में से कौन सा होता है. चलिए देखते हैं. देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, देखिए हमको रेशो पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिटवीन number average molar mass and weight average molar mass. So we know that the ratio between weight average molar mass and number average molar mass is equals to polydispersity index. And this polydispersity index, that is PDI, is equals to 1 for monodisperse system. For monodisperse system, the value of polydispersity index is 1, and for polydisperse system it should be greater than 1. Okay, so देखिए क्वेश्चन में आपको यही गिवन है monodisperse polymer. So it means the ratio between weight average molar mass and number average molar mass is 1. अब ये 1 किस कंडीशन में होगा, जब आपके जो वेट एवरेज मोलर मास हो किसके इक्वल होगा, नंबर एवरेज मोलर मास के, तभी तो ये रेशो 1 आएगा. ओके, सो देखिए ये आपका रिलेशन आ रहा है वेट एवरेज मोलर मास एंड नंबर एवरेज मोलर मास में, एंड इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, क्वेश्चन सेज an intense purple color plasmon band is exhibited by a colloidal consisting of spherical first silver particles with 10 nanometer diameter millimeter, second silicon particles of 5 millimeter diameter, gold particles of 5 nanometer and iron particles of 3 nanometer. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. आपको फाइंड करना जो प्लाज्मोन बैंड आपको गिवन है वो किस स्फेरिकल कोलॉइड से रिलेटेड है. पर्पल कलर का प्लाज्मोन बैंड गिवन है. 4 ऑप्शन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जब आप बात करते हैं प्लाज्मोन बैंड की तो ये आपके आता है एक फिनोमिनन होता है सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस. एक प्रॉपर्टी होती है आपकी. ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, गोल्ड नैनो पार्टिकल की. ये होती है सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल. इनकी ब्रॉड वेल नोन प्रॉपर्टी है ये. इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट पर जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं. वापस से मैं आपको समझाता हूँ. अगर आप एक जैसे आपके पास सपोज कोई गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का सॉल्यूशन है, आप उस पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इसके सरफेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, कलेक्टिव ऑसिलेशन करेंगे. इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस. एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ लाइट. यहाँ पर लाइट का एक्सटेंशन होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, वो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एमिशन भी हो सकता है. अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अप्लाई करते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पर, तो इसमें क्या होता है, एक इंटेंस पर्पल कलर शो होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोन बैंड. ओके,
सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, दैट इज गोल्ड, ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड पार्टिकल्स ऑफ 5 नैनोमीटर। इट मीन से रिलेटेड तो क्या आपका, जहाँ पर भी आपको प्लाज्मोन बैंड दिखा है मतलब वो गोल्ड नैनो पार्टिकल से रिलेटेड है। बाकी तीनों ऑप्शंस अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पर एक थोड़ी सी लैंग्वेज हम लिख लेते हैं, दैट एट ए स्पेसिफिक wavelength of light, collective oscillation of electrons on the gold nanoparticles on the surface of gold, on the gold nanoparticle surface cause a phenomenon called surface plasmon resonance, it resulting strong extinction of light। स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ लाइट। ये एक छोटी सी डिटेल है आपके एसपीआर टेक्निक की, सरफेस प्लाज्मोन। तो इट मीन्स आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोन बैंड होता है ये किससे रिलेटेड होता है, गोल्ड नैनो पार्टिकल से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी क्या जो डायमीटर अगर आप चेंज करते जाएंगे तो उससे भी क्या होता है, जो कलर होता है वो चेंज होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 नैनोमीटर वाले के लिए आप जैसे पर्पल बोल रहे हैं, 20 से अबव वाले के लिए शायद रेड होता है। इस तरह से क्या होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी शो होते हैं प्लाज्मोन बैंड्स के। तो आपको तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका पर्पल कलर है प्लाज्मोन बैंड गिवन है किसके लिए, गोल्ड पार्टिकल्स ऑफ 5 नैनोमीटर डायमीटर। सो योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन 3 आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज a polydispersed polymer sample has 10 molecules of molar mass 20,000 gram per mole and 15 molecules of molar mass 10,000 gram per mole. The number average molar mass in gram per mole of the sample is, and you have 4 options, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, आपको फाइंड करना है पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर सैंपल गिवन है, उसका क्या फाइंड करना है, नंबर एवरेज मोलर मास। दो डिस्पर्स पॉलीमर्स गिवन है, उनके आपको क्या क्या गिवन है, एक तो मोलर मास गिवन है एंड उनकी नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो आपका नंबर एवरेज मोलर मास होता है डेट इज MN से डिनोट करते हो किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स इनटू द मोलर मास ऑफ दैट पॉलीमर अपॉन समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे, यानी जो आपको दोनों पॉलीमर्स गिवन है उनका आप क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे इसकी क्वांटिटीज़। तो देखिए फर्स्ट वाले पॉलीमर के लिए N की वैल्यू कितनी, 10 इंटू जो M की वैल्यू मोलर मास कितना गिवन है 20,000 प्लस सेकंड वाले के लिए N की वैल्यू कितनी गिवन है 15 इंटू इसका मोलर मास कितना गिवन है 10,000। ये सब क्या ग्राम पर मोल में ही अपॉन 10 + 15 हो जाएगा ये। सो यहाँ से MN आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 लाख + 1,50,000 दैट इज 3,50,000 अपॉन 10 + 15 इज 25। एंड जब आप इसको सॉल्व करते हो यू शुड गेट द वैल्यू इज 14,000 दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।
नाउ फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दिसंबर 2017 के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले जो तीनों क्वेश्चन थे वो कौन से थे? जून 2017 के। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दिसंबर 2017 के क्वेश्चंस। ओके, चलिए देखते हैं। सी, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द electrical double layer at the surface of the particle, van der Waals force between the particles, small particle size and shape of the particles। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, आपको ये फाइंड करना है स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स इन चारों में से किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जून 2015 में भी आया था। वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स किसके कारण होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण। एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किसके बीच में होता है? जो आपके जो चार्जेस होते हैं डबल लेयर ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करता है। मीन्स देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 2 फिनोमिनन थे। एक तो था अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स एंड रिपल्सिव डबल लेयर जो थे आपके, वो थे इंटरमॉलिक्यूलर एंड अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स से इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जो इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही थी वो हमारे डबल लेयर के जो रिपल्सिव फोर्सेस थे उन पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो इसका सीधा सा जो होगा ऑप्शन नंबर 1 वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर, डेट इज स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। रिपीट हुआ है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन आपसे जून 2015 में पूछा गया था। स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन which is in between charges of double layer on colloidal particles। सो सिंपली आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का वो क्या जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द सरफेस ऑफ द पार्टिकल। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, क्वेश्चन सेज द नंबर एवरेज मोलर मास फॉर अ नैनो डिस्पर्स पॉलीमर इज रिलेटेड टू द वेट एवरेज मोलर मास बाय द रिलेशन। फ्रेंड्स देखिए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन जून में भी आया था, यहाँ पर भी यही पूछा गया आपसे। द नंबर एवरेज मोलर मास एंड जो आपके वेट एवरेज मोलर मास है उसमें क्या रिलेशन होता है। सो देखिए, अब देखिए यहाँ पे नैनो डिस्पर्स लिखा है बस, तो वो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नैनो डिस्पर्स जो होता है वो सिमिलर होता है आपके किसके? मोनो डिस्पर्स के। ओके, सो इसका जो सिमिलर आंसर हो जाएगा, जो इससे पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ये आपका रिलेशन आता है। ठीक है, मोनो डिस्पर्स सिस्टम के लिए। सो यहाँ से सिमिलरली MW इज इक्वल्स टू MN, डेट इज योर ऑप्शन 4। बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या ले दिया? नैनो डिस्पर्स लिख के दे दिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नैनो डिस्पर्स इज इक्वल्स टू मोनो डिस्पर्स सिस्टम। नैनो डिस्पर्स is equals to mono disperse system। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, इट सेज अ पॉलीमर हैज़ द फॉलोइंग मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोलर मास गिवन है 50 का 5000, 75 का 6000। द कैलकुलेटेड नंबर एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर इज, एंड यू हैव 4 ऑप्शन। फ्रेंड्स देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके जून में भी यही था। 4 मार्क्स में क्वेश्चन, आपको नंबर एवरेज मोलर मास फाइंड करना था। 2 पॉलीमर्स गिवन थे। यहाँ पर भी सिमिलरली आपको ये 2 पॉलीमर्स की क्वांटिटीज गिवन है, एन एंड मोलर मास, एंड आपको क्या फाइंड करना है? नंबर एवरेज मोलर मास। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, समीशन ऑफ Ni इंटू Mi अपॉन समीशन ऑफ Ni, ये फॉर्मूला आपका। सो नंबर एवरेज मोलर मास आपका जाएगा 50 इंटू 5000 प्लस 75 इंटू 6000 अपॉन 50 प्लस 75।
सो यहाँ से नंबर एवरेज मोलर मास कैलकुलेटेड बाय, ये हो जाएगा आपके 2,50,000, 50 इंटू 50,000 प्लस ये हो गया आपके 4,50,000 ग्राम पर मोल अपॉन ये हो गया आपका 125। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट शुड बी 7 लाख अपॉन 125। 7 लाख अपॉन 125 को सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा आपका 5,600 ग्राम पर मोल। सिमिलर दैट इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए 2017 में जून एंड दिसंबर के। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो जो ड्यूरिंग द ईयर 2017 आपसे पूछे गए कोलोइडल स्टेट एंड पॉलीमर्स के। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।